नमस्कार। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के लौह पुरुष और राष्ट्रीय एकता के शिल्पकार हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक थे। उन्हें भारतीय राजनीति में उनके अद्वितीय योगदान के लिए लौह पुरुष, भारत के बिस्मार्क और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। उनके जीवन के बारे में और योगदान को हम लोग विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले उनके बचपन और प्रारंभिक जीवन की चर्चा करते हैं। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को गुजरात के नाडियाद में हुआ था। उनके पिता झावेर भाई एक किसान थे। माता लाडबा एक धार्मिक महिला थीं। सरदार पटेल बचपन से ही इंटेलिजेंट थे। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। फिर उनका विवाह झबेरबा से हुआ, लेकिन मात्र 33 वर्ष की उम्र में ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया। वे अन्याय के प्रति बिल्कुल ही असहिष्णु थे। ये घटना उनके बचपन की है, जिससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहिए। नाडियाद में उनके स्कूल में शिक्षक छात्रों को अपनी दुकान से पुस्तकें खरीदने के लिए मजबूर करते थे। वल्लभ भाई ने इस घटना का विरोध किया, इस अन्याय का विरोध किया और छात्रों को इसके खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। इस संघर्ष के कारण ही स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद रहा, लेकिन अंत में पटेल की जीत हुई और शिक्षक यह प्रथा बंद करने को मजबूर हो गए। आगे चलकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की, लेकिन ये कैसे पढ़ाई की, ये काफ़ी रोचक कहानी है। उनका सपना एक वकील बनने का था। इंग्लैंड जाकर पढ़ने का यह सपना था, लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उन्होंने खुद से पढ़ाई की। उन्होंने उधार ली गई किताबों से वकालत की परीक्षा पास की। फिर इंग्लैंड गए और वहाँ उन्होंने उच्च शिक्षा ली। अब आगे पढ़ते हैं, सीखते हैं कि बारडोली का सत्याग्रह और सरदार की उपाधि कैसे प्राप्त हुई। 1988 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए पटेल ने ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण टैक्स सिस्टम का विरोध किया। सत्याग्रह की सफलता तो वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। यह घटना उनके नेतृत्व की ऐतिहासिक पहचान बन गई। इसके बाद हम लोग जानते हैं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। 1918 में गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में सूखे के दौरान किसानों ने ब्रिटिश सरकार से टैक्स में राहत की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया, लेकिन पूरे समय नेतृत्व देने के लिए सरदार पटेल को चुना। पटेल ने किसानों का संघर्ष इतने प्रभावशाली ढंग से किया कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा। भारत के राजनीतिक एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऐतिहासिक भूमिका रही है। आज़ादी के बाद भारत 562 रियासतों में बटा हुआ था। सरदार पटेल ने गृह मंत्री के रूप में इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने का असाधारण अद्भुत कार्य किया। उन्होंने अधिकतर रियासतों को बिना खून खराबे के भारत में विलय करवाया, लेकिन हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के तहत सेना भेजनी पड़ी। जूनागढ़ रियासत का विलय और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 1947 में जूनागढ़ के रियासत के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। सरदार पटेल ने
भारतीय सेना को भेजकर जूनागढ़ को भारत में मिलाया और स्थिरता स्थापित की। इसके साथ ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। यह उनकी धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समर्पण का प्रतीक था। अब उनके त्याग की भी बात करते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्याग और गांधी जी का सम्मान कैसे किया। आज़ादी के बाद सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने के योग्य थे, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए यह पद जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। उन्होंने उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना मंत्री के रूप में कार्य करते हुए राष्ट्र को स्थिरता दी। सबसे बढ़कर विशेषता उनकी सादगी और उच्च नैतिक मूल्यों की है। उनका जीवन सादगी और ईमानदारी का परिचायक था। उनके बैंक खाते में मात्र 260 रुपये थे। उनके पास अपना घर भी नहीं था। वे अहमदाबाद में एक किराए के मकान में रहते थे और उनका ये मानना था कि सेवा ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। जिस प्रकार सबको एक न एक दिन इस धरती को छोड़ना है, इसी प्रकार 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को सरदार पटेल का मुंबई में निधन हुआ। उनकी मृत्यु के 41 साल के बाद यानी 1991 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका योगदान इतना महान है कि भारतीय इतिहास हमेशा उनका ऋणी बना रहेगा। उनकी विरासत और प्रेरणा की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से देश के लिए समर्पित कर दिया। उनका सपना अखंड भारत का निर्माण का था, जिसे उन्होंने साकार किया। उनकी पुण्यतिथि पर हम उनके आदर्शों को अपनाने, एकता, साहस और निष्ठा से सेवा करने की प्रेरणा लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया छात्रों के बीच में शेयर करें ताकि बच्चे भी अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। धन्यवाद।